नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बीएड बीटीसी विवाद में एक और मामला यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और मेरा एक निवेदन होता है आप सभी से कि आप लोग तैयारी पर फोकस करिए। अभी आप ये सब मान की चीज़ें मत बैठिए कि किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा, कौन बाहर होगा, कौन अंदर रहेगा। ये सब चीज़ें बात की बात है। तैयारी करते रहिए आप सभी। और जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल है यानी बीएड के अभ्यर्थी, तो टीजीटी पीजीटी के लिए आपने देख लिया कि अध्याचन को फिर से वेरीफाई करवाया जा रहा है 23 से 25 तक की। उसके लिए भी शासनादेश जारी हो गया। कल 20 तारीख की डेट पड़ी हुई थी, कल हम लोगों को देखने को मिला है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए, एलडी ग्रेड की तैयारी करते रहिए। और अन्य किसी भर्ती के लिए आप हो एलिजिबल या फिर आप लेखपाल मेंस एग्जाम अगर हो आपका, तो तैयारी करते रहिए आप सभी। तैयारी आपको नहीं छोड़ना है। बाकी हमने पहले भी आप सभी को बताया था, निवेदन किया था कि जो कुछ भी चीज़ें आपको आधिकारिक जब तक न देखने को मिले सामने, जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 2020 से ही विज्ञापन जारी हो रहा है, लेकिन आज तक विज्ञापन आ नहीं सका क्योंकि कोई आधिकारिक चीज़ें नहीं थी। केवल जिनको अपना कोर्स बेचना था, अपना बैच चलाने थे, अपना कोई 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था। आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में 50 परसेंटाइल वालों को लोग सिलेक्शन दिला रहे थे, मेंस के लिए लेखपाल के लिए बैठने के लिए वहाँ पे एलिजिबल कर रहे थे। खूब अपना कोर्स चला लिए, सब लोगों ने फॉर्म भर दिया। अभी क्या हुआ, सब लोग बाहर हो गए। केवल 2.5 लाख को मौका मिला 13 लाख में से। तो ये सब चीज़ें होती है साथियों। और आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो शासनादेश जारी हुआ है बीएड बीटीसी के मामले में। बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है। और आगे शासनादेश दिखाने से पहले आप सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीटीसी को जेबीटी के यानी जो प्राथमिक जो भर्ती जेबीटी के समकक्ष उनको समझा जाता है। अब यहाँ पे जूनियर लिखा होने से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे जूनियर आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो मिडिल अपर प्राइमरी वाली है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पंजाब में ईटीटी बोला जाता है, डीएलएड या बीटीसी समकक्ष को। राजस्थान में आप सभी जानते हैं बीएसटीसी। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। ज़्यादातर जगह जो है डीएलएड ही बोला जाता है, लेकिन अन्य नाम भी है अन्य राज्यों में। हाई कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट वाला जो मामला है। और सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को सुनवाई होनी है। इसके बाद बीएड की तरफ से स्टे हटाने के लिए एक नई याचिका भी हाई कोर्ट में डाली गई है। अगर स्टे हट जाता है, सुनवाई अगर हो जाती है इसी महीने, तो फिर प्रमाण पत्र बांटे जा सकते हैं यूपी टेट वाले। ये भी हमने आप सभी को सूचना दी थी इसकी। और इसके अलावा जितने भी पंजाब में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, उसमें जो अभी स्टे था उसको हटा दिया गया था, मतलब बहाल किया गया था। लेकिन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। हिमाचल प्रदेश वाला भी सेम वही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट एनसीटी को जवाब लगाना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एनसीटीई को जवाब लगाना है। और अगर वहाँ पर अगर फेवर में चीज़ें आ गई बीएड के, फिर वो ऑटोमेटिकली सभी हाई कोर्ट में लागू हो जाएगा वही ऑर्डर। और सभी राज्यों में स्टेट में अपने आप वो चीज़ें हो जाएंगी प्रोसीडिंग में। और अगर वहाँ से कुछ दिक्कत हुआ तो फिर वही चीज़ें हर जगह अप्लाई होंगी। अब यहाँ पर देखिए जो लेटर है हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए है और सचिव यहाँ पर है और सब्जेक्ट यहाँ पर है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया। कोड 721 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो चाहे संविदा वाली वैकेंसी हो चाहे रेगुलर वैकेंसी हो, मामला वही है कि प्राथमिक में बीएड एलिजिबल रहेंगे या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, काइंडली रेफर टू योर लेटर नंबर हो गया 11 मई 2022 का ऑन द सब्जेक्ट सेटेड एबव, जो नियुक्ति वाला मामला है। और यहाँ पर ये क्लेरिफाइड किया जाता है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं हु आर इन द पोजीशन ऑफ रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, मतलब एनसीटीई की अधिसूचना 28, मैं फिर देखिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको अपर प्राइमरी से कंफ्यूज मत होइएगा, जूनियर लिखा हुआ है तो जेबीटी को समकक्ष माना जाता है बीटीसी डीएलएड के। 28 जून 2018 एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल है। पोजीशन मतलब होता है कि वो अधिकार रखते हैं प्राथमिक में शामिल होने का। आर टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, उनको कंसीडर किया जाता है चयन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए उनको नियुक्ति दी जाएगी बीएड को प्राथमिक में। टू द पोस्ट ऑफ जेबीटी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर कंडीशंस बाय द कैंडिडेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आरएनपी रूल्स एंड इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय द कमीशन इन दिस रिगार्ड। जो भर्ती करने वाली उनकी एजेंसी है, कमीशन है। हमारे यहाँ जैसे पीएनपी कराती है भर्ती, उनके यहाँ कुछ और है वहाँ पे।
तो बीएड यहाँ पर शामिल हो चुका है जेबीटी भर्ती में। और आगे आप देखेंगे और देखिए वहाँ पर एनसीटी की अधिसूचना लागू हो रही है। एनसीटी ने कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की है और ना ही पुरानी अधिसूचना में कोई भी संशोधन, कोई भी बदलाव, कोई भी उसमें अद्यतन या उसको अपडेट नहीं किया है। और यही चीज़ें पीएनपी ने भी आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब के रूप में लगाया है। एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन डेटेड 6/5/2022, कोर्ट नंबर हो गया यहाँ पर और रीट संख्या यहाँ पर हो गई। द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ रिव्यू पिटिशन, और रिव्यू पिटिशन डाला गया है, उसका जो फाइनल वहाँ पे जो भी आदेश होगा माननीय न्यायालय का, एज आल्सो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स दैट मे बी पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP 20743, जिस पर सुनवाई होनी है 19 जुलाई को बीएड वर्सेस बीएचटीसी मामले में। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस अंतिम आदेश के भी अधीन रखा गया है और साथ ही जो हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन पड़ी है वहाँ पर भी जो कोर्ट ऑर्डर होगा उसके अंतिम आदेश के अधीन रखा गया है इनकी नियुक्ति को, बीएड की नियुक्ति को। तो अब यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही अब यहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन या फाइनल जो डिसाइड वहाँ से होगा वही चीज़ें हर जगह लागू हो जाएगी। इस बीच अगर कोई भी वैकेंसी आती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर वैकेंसी आती है, सुपर टेट 2022 वैकेंसी आती है, वहाँ पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है। एनसीटीई की जो अधिसूचना है, भले ही कोर्ट ने उसको रद्द किया है, लेकिन एनसीटी की जो अधिसूचना है उसी को विधिक मानते हुए, हालांकि वहाँ पर फिर नियुक्ति फिर वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को अगर चैलेंज नहीं किया गया होता सुप्रीम कोर्ट में, फिर राजस्थान हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली आप बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए कोई भी स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकाल भी सकती है और उसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल भी कर सकती है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पूरी तरह से बातें क्लियर यहाँ पर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके आप और कमेंट करके आप बता दीजिएगा हाँ हमें क्लियर है, हमें समझ में आ गया। और आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।